Students, today I will tell you the most important problem related to differentiation. I have taken this problem. If cos y is equal to x cos a plus y, then show that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a. This is the most important problems. This problem may be asked in the board examination, which will be held in 2024. डी बाई डी इक्वल टू cos पर a प्लस वाई अपॉन साइन हमको प्रूव करना है और ये गिवन है। चलिए देखते हैं गिवन हमको क्या है। cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, ये गिवन। अब देखिए हमको शो कर क्या करना है, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन, यानी a cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर होना है। अब हमको एक फॉर्मूला पता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, इस फॉर्म वाले डिवीजन वाले मेथड, तो हम देखते हैं कि डी तो बाहर हो जाता है डिनोमिनेटर पहले, और डिफरेंशिएशन होता है न्यूमरेटर का, और फिर एन बाहर हो जाता है, डिफरेंशिएशन होता है डिनोमिनेटर का, और इसके बाद डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आता है। यानी हम इसको फ्रैक्शन बना लें, और फ्रैक्शन बनाने में डिनोमिनेटर में cos a प्लस वाई रखें, तभी तो ये देखिए डिनोमिनेटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर a प्लस वाई हमें चाहिए, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई, ये भी लिख सकते हैं। ये और ये एक ही बात है। हमने क्या किया कि इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवीजन में चला जाता है दूसरी तरफ, ये तो पता ही ट्रांसफर होने का। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ डी डी एक्स लेते हैं, दोनों तरफ डी डी एक्स लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब आगे देखिए कि हमको डिफरेंशिएशन, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर क्या है डी डी एक्स ऑफ x, ये तो 1 के इक्वल होगा, जाहिर सी बात है। ये अब देखिए डिनोमिनेटर बाहर होगा, यानी डिनोमिनेटर है cos a प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर यानी cos y माइनस, अब न्यूमिनेटर बाहर हो जाएगा cos y डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे अब cos a प्लस वाई अपॉन cos a प्लस वाई द होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, इसका डी डी एक्स नहीं होता, इसका स्क्वायर होता है। तो हमने डिवीजन मेथड लगाया डिफरेंशिएशन का, और ये आपके समझ में आ जाएगा। अब आइए इधर देखिए, अब एक बात और देख लीजिए कि y जो है ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमको तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना है। y कोई फंक्शन ऑफ x ही है, ये वेरिएबल है और फंक्शन ऑफ x है, इसलिए हम y को मन में x मानेंगे, और जब मन में x मानेंगे तो उसका फिर बाद में दोबारा डी डी एक्स लेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए 1 इज इक्वल टू cos a प्लस वाई, इसको x मन में माना है तो cos x का चूंकि माइनस साइन x होता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन y, और y को x माना है ना, तो इसका दोबारा डी डी एक्स लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो गया। देखिए अब माइनस cos y, अब फिर इसी को a प्लस वाई को हम x मानेंगे मन में, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन करके टोटल a लिख देंगे, और इसका फिर दोबारा डी डी एक्स लेंगे, क्योंकि जिसको मानते हैं उसका हम दोबारा डी डी एक्स ले लेते हैं।
तो ये आ जाएगा, देखिए माइनस साइन ए प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ ए प्लस वाई, ये अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। देख लीजिए आप, 1 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस से बाहर आ जाएगा, माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, और इसका डी डी एक्स क्या होगा, देखिए कॉस डी डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट है इसका, तो 0 हो जाएगा, और y का क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ गई बात। और यहां पर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक। अब यहां पर देखिए 1/1 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ही रहेगा, और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिमिट सेम रहेगा। तो कोई 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर रहेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू, अब देखिए पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो देखिए यहां पे आ जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, इस टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स है, कॉमन निकल आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। cos स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन ले लिया हमने, इट विल रिमेन इन द ब्रैकेट साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। देखिए जो साइन का एंगल है वो इधर कॉस का है, जो इधर कॉस का एंगल है वो इधर साइन का है, तो साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। तो भाई फॉर्मूले के हिसाब से सेट कर लीजिए इसको ट्रिग्नोमेट्री के, ये आ जाएगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, ये पूरा ए है ये पूरा बी है, तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई। अब देखिए आप सर, ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रख करें, इधर रख करें, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स साइन ए, वाई वाई तो कैंसिल हो गया, वाई प्लस का इधर वाई माइनस का तो कैंसिल हो गया, अब ए इन ब्रैकेट ए बचेगा, समझिए, तो एंगल साइन का ए आ जाएगा, साइन ए। अब क्या करें, डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, जो मल्टीप्लाई में चीज होती है वो उधर जाके डिवीजन में आती है, तो cos स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये देखिए प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसको जो है हमें लगता है समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो हमें कमेंट पे ज़रूर लिखना, और हम इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम बता रहे हैं बिल्कुल ठीक सिमिलर इसी तरह का है, उसको लगा के देखना। अगर आप लगा लेते हैं तो कमेंट में लिखिएगा हमें, और नहीं लगा पाते हैं तो भी कमेंट लिखिएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे। समझे वो प्रॉब्लम क्या है, आप देख लीजिए।
ये प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, देन शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये प्रूव करना है। ये आप खुद लगा के देखेंगे, आप बिल्कुल सिमिलर इसी प्रोसेस से लगेगा जैसे ही हमने लगाया, उसको लगा के देखिएगा। अगर आप लगा लेते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए।